बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको घर की बलाई से देसी घी निकालने का बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप बहुत ही कम टाइम में घर की बलाई से देसी घी निकाल सकते हैं। आप भी मेरी आज की इस रेसिपी के मुताबिक देसी घी को ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम देसी घी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दूध की बलाई है जो मैंने दूध के ऊपर से उतार कर इसको फ्रीज किया हुआ था। तकरीबन 1 माह की ये बलाई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे देसी घी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले घर में कोई भी एक्स्ट्रा पतीला लेना है और इसमें इस तरीके के साथ बलाई को निकाल लेना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर बलाई को मेल्ट करना है। जिन लोगों ने देसी घी को कभी भी घर पर तैयार नहीं किया, मेरी इस रेसिपी के मुताबिक आप भी देसी घी को घर पर जरूर बनाएं। घर पर तैयार किया हुआ ये देसी घी ना सिर्फ बाहर के देसी घी की निस्बत मेयारी होगा बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त होगा। अमूमन हम बाहर से जो देसी घी मंगवाते हैं उनमें देसी घी कम होता है और बाकी गैर मेयारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप घर की बलाई से ही घर पर खुद से ही देसी घी तैयार किया करें। बलाई आप देख सकते हैं कि मेल्ट हो चुकी है और लिक्विड फॉर्म में रेडी हो चुकी है। जैसे ही बलाई मेल्ट हो, इसमें हमने 5 टेबल स्पून घर में यूज होने वाला गंदम का आटा शामिल कर देना है। गंदम का आटा ऐड करने से घी बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी निकल आता है। चम्मच की मदद से आटे को जल्दी से बलाई में मिक्स कर लेना है ताकि आटे के बलाई में लम्स ना बने। आप देख सकते हैं कि आटे को मैंने अच्छी तरह से बलाई में मिक्स कर लिया है। अब चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर बलाई को पकाना है। मेरे पास यहाँ पतीले का साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप कोशिश करें कि आप बड़ा पतीला यूज करें, क्योंकि आप जब बड़े पतीले का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही बलाई में बॉयल आएंगे बलाई बाहर नहीं आएगी। चम्मच की मदद से साथ ही साथ बलाई को हिलाते रहना है ताकि बलाई नीचे ना लगे। बलाई को हिलाते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बलाई के ऊपर घी आना शुरू हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखते हुए बलाई को हिलाते जाना है। जैसे ही हम बलाई को हिलाते जाएंगे घी ऊपर आता जाएगा। बलाई को हिलाते हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और 70% तक घी तैयार हो चुका है। अब 6 से 7 मिनट तक हम घी को मज़ीद हिलाएंगे और हमारा घी बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 7 मिनट गुजर चुके हैं और देसी घी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है और बलाई नीचे बैठ चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा देसी घी बनकर तैयार हुआ है। आपको घी के अंदर थोड़ी बहुत बलाई नज़र आ रही है। जब हम इसको छानेंगे तो ये भी निकल जाएगी। ओवरऑल टोटल टाइम मिलाकर 26 मिनट में हमने देसी घी की इस रेसिपी को तैयार कर लिया है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और देसी घी को एक छलनी की मदद से छान लेना है। घर में मौजूद कोई सी भी इस तरीके की आपने छलनी लेनी है और इसमें देसी घी को इस तरीके के साथ छान लेना है। देसी घी के अंदर जो थोड़ी बहुत बलाई रह जाती है जब हम इसको छानेंगे तो वो भी निकल जाएगी। तमाम देसी घी को मैंने छान लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना साफ और शफाफ सा देसी घी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना जबरदस्त सा कलर और बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है। 2 किलो घर की बलाई से हमने बोल भरकर देसी घी रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देसी घी के नीचे ये जो बलाई रह गई है इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। इस बलाई से आप हलवा तैयार कर सकते हैं और हलवा बनाते हुए आपको घी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी बलाई में आपने 1 प्याली आटा शामिल करना है और 1 प्याली चीनी शामिल करनी है और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है और फिर चम्मच की मदद से 12 से 14 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको हिलाते रहना है। इसके बाद ये एक जबरदस्त हलवे की फॉर्म में तैयार हो जाएगा। इस स्टेप पर अगर हम 1/4 कप पानी शामिल नहीं करेंगे तो चीनी मेल्ट नहीं होगी और हलवा जब रेडी भी हो जाएगा तो इसमें चीनी मुंह में आती रहेगी। ये मेरी एक खास टिप थी जो मैंने देसी घी की रेसिपी में आपके साथ शेयर की, क्योंकि आप जब देसी घी तैयार करें तो इसको भी वेस्ट ना करें। घी को आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। जैसे ही घी ठंडा हो इसको आपने घर में मौजूद किसी भी शीशे या प्लास्टिक के जार में इस तरीके के साथ सेव कर लेना है। देसी घी को फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप किचन में मौजूद किसी भी जगह पर इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके के साथ ही तमाम घी को हमने जार में निकाल लेना है और ढक्कन की मदद से इसको टाइटली बंद कर देना है। घर की बलाई से ढेर सारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी मेरी आज की रेसिपी के मुताबिक घी को
ज़रूर बनाना। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।